नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम अगला पार्ट लेकर आए हैं RK शर्मा की बुक से जेनेटिक्स का, जो है ब्रीडिंग और हेटेरोप्लॉइडी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जो हमारे चैनल में नए जुड़ रहे हैं वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है? तो प्लांट ब्रीडिंग इज़ द साइंस विच हेल्प्स इन चेंजिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ प्लांट इन सच अ वे दैट दे गिव राइज टू द मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन यूज। तो ये एक साइंस है जो किसमें जेनेटिक मेकअप को चेंज करने में यूज होता है, प्लांट ब्रीडिंग, जिससे कि क्या हो, ह्यूमन को ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट प्राप्त हो। जैसे हमारी क्रॉप्स हैं उनमें हम कैसे जेनेटिक चेंज कर दें कि जिससे उसका ज़्यादा प्रोडक्शन हो, उसकी यील्ड बढ़ जाए, उसमें ग्रेन का ज़्यादा प्रोडक्शन हो, फ्रूट क्रॉप में हमारे फ्रूट का ज़्यादा प्रोडक्शन हो, वेजिटेबल्स में वेजिटेबल का ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो ऐसे कौन से हम जीन मेकअप कर दें या जेनेटिक मेकअप कर दें, क्या चेंज कर दें उनमें जेनेटिक, कि हमें ज़्यादा इकोनॉमिक लाभ बेनिफिट प्राप्त हो। तो वही हमारा प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। प्लांट ब्रीडिंग में जहाँ पर एक्स का मतलब होता है बेसिक क्रोमोजोम नंबर, मींस मोनोप्लॉइड नंबर या जीनोम नंबर भी इसी को कहते हैं, और एन का मतलब होता है हैप्लॉइड नंबर या गैमेटिक नंबर। जैसे टिटका मेस्टियम हमारा, तो इसमें 2n होता है हमारा। हेक्साप्लॉइड होता है 2n होता है हमारा 42। हेक्साप्लॉइड होता है, इसका मतलब n जो होंगे वो कितने होंगे हमारे 21, और जो x होगा बेसिक क्रोमोजोम नंबर होंगे वो होंगे हमारे 7 होते हैं। तभी जब हेक्साप्लॉइड वीट होता है हमारा, तो फिर उसमें 42 क्रोमोजोम्स होते हैं। अब है हमारा हेटेरोप्लॉइडी। तो हेटेरोप्लॉइडी होता क्या है? हेटेरोप्लॉइडी होता है चेंज फ्रॉम 2n स्टेट, जो हमारे गुणसूत्र में चेंज हो जाते हैं, गुणसूत्र में गुणसूत्र की कमी हो जाती है या फिर गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? हेटेरोप्लॉइडी। चेंज फ्रॉम 2n स्टेट, जो 2n स्टेट होता है उसमें चेंज हो जाना हमारा हेटेरोप्लॉइडी कहलाता है। तो हेटेरोप्लॉइडी में पहला है एनुप्लॉइडी। एनुप्लॉइडी क्या होता है? 1 और फ्यू क्रोमोजोम्स और मिसिंग फ्रॉम 2n। इसमें क्या होता है कि क्रोमोजोम नंबर जो है 2n में मिस हो जाते हैं, एक या एक से अधिक। इसमें एनुप्लॉइडी का भी पहला पार्ट है हमारा हाइपोप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी में क्या होता है? क्रोमोजोम नंबर इज लेस देन 2n। हाइपोप्लॉइडी में क्या होता है कि क्रोमोजोम नंबर 2n से कम हो जाते हैं, मीन्स इसमें मिसिंग होता है। जो एनुप्लॉइडी होता है उसमें मिस भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, ऐड भी हो सकते हैं। यहाँ पर 2n में मिस हो जाएंगे या तो फिर ऐड हो जाएंगे। और एनुप्लॉइडी का पहला पार्ट है, अगर मिस होंगे हमारे 2n स्टेट में तो हमारा हाइपोप्लॉइड कहलाएगा, और अगर क्रोमोजोम नंबर ऐड होंगे वो हमारा हाइपरप्लॉइडी कहलाएगा। हाइपर का मतलब ही ज़्यादा होता है और हाइपो का मतलब होता है कम। तो अगर 2n से कम हो जाएंगे तो वो हमारा कहलाएगा हाइपोप्लॉइडी। और हाइपोप्लॉइडी में भी मोनोसोनिक होता है, पहला होता है हमारा मोनोसोनिक। मोनोसोनिक में क्या होता है कि 1 क्रोमोजोम मिसिंग। इसमें क्या होगा कि 2n से एक क्रोमोजोम मिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक क्रोमोजोम मिस हो जाएगा, ना कि एक क्रोमोजोम पेयर मिस हो जाएगा। जब एक क्रोमोजोम पेयर मिस होगा तो उसका मतलब है एक 2n की मिसिंग होगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक क्रोमोजोम मिस होता है, तो 2n-1 का जो कंडीशन होगी वो हमारी कहलाएगी मोनोसोनिक। वहीं अगर डबल मोनोसोनिक की बात करें तो 2 नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम मिसिंग, 2 अलग अलग तरह के क्रोमोजोम मिस हो जाएंगे, 2n-1-1। और अगर नलीसोमी की बात करें तो 1 क्रोमोजोम पेयर मिसिंग। इसमें क्या होता है कि एक क्रोमोजोम का पेयर ही मिस हो जाता है। 2n-2 का जो कंडीशन होती है वो हमारी नलीसोमी कहलाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा मोनोसोमिक, डबल मोनोसोमिक, नलीसोमिक, ट्राइसोमिक, इन सब में से, कि उसमें कंडीशन दी होगी अगर 2n-1 है तो वो क्या कहलाएगा? तो वो हमारा कहलाएगा मोनोसोनिक। इसी तरह 2n-1-1 है तो वो कहलाएगा हमारा डबल मोनोसोनिक, और 2n-2 है तो वो कंडीशन हमारी कहलाएगी नलीसोमिक। इसके बाद आता है हाइपरप्लॉइडी। तो हाइपरप्लॉइडी में क्या होता है कि क्रोमोजोम नंबर ऐड होते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं। तो हाइपरप्लॉइडी में भी पहला है कि ट्राइसोमिक। ट्राइसोमिक में क्या होता है कि 1 एक्स्ट्रा क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम क्या होगा? ऐड हो जाएगा। इसमें क्या होगा? 2n+1। इसके बाद है डबल ट्राइसोमिक। तो डबल ट्राइसोमिक में 2 नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम ऐड हो जाएंगे, 2n+1+1।
अब इसको हम जोड़ नहीं सकते, 2n+2 नहीं लिख सकते क्योंकि ये अलग हो जाएगा। जो ये दोनों जो क्रोमोजोम है वो हमारे अलग अलग है, दोनों अलग अलग करेक्टर्स को शो करते हैं, इसलिए इनको अलग अलग लिखा जा रहा है 2n+1+1। अगर वो क्रोमोजोम एक ही को शो करेंगे तब हम उसको लिखेंगे 2n+2, तो वो हमारा क्या लगेगा टेट्रासोमिक। टेट्रासोमिक में क्या होगा, 1 क्रोमोजोम पेयर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। एक ही क्रोमोजोम एक ही करेक्टर को जो ऑक्यूपाई करते हैं उनका पेयर क्या होता है कि ऐड हो जाता है, तो हमारा होगा कौन सी स्टेट होगा वो 2n+2 कंडीशन। और डबल टेट्रासोमिक में होगा हमारा 2 क्रोमोजोम पेयर एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। दोनों कैसे होंगे, दोनों पेयर होंगे हमारे नॉन होमोलॉगस, एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, अलग अलग करेक्टर के होंगे। तो इसमें जो कंडीशन होगी वो होगी हमारी 2n+2+2। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा क्या, हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी। इसके बाद आता है यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में पहला हमारा हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कंडीशन में क्या होता है, गैमेटिक क्रोमोजोम कॉम्प्लीमेंट। हैप्लॉइड होता है हमारा n। इसके बाद है यू हैप्लॉइड। यू हैप्लॉइड में पहला है मोनोप्लॉइड, ओनली 1 जीनोम प्रेजेंट, जिसमें केवल एक जीनोम प्रेजेंट होता है, वो हमारा कहलाएगा x। पॉलीप्लॉइड, हैप्लॉइड ऑफ अ पॉलीप्लॉइड। इसके बाद है एनुप्लॉइड। एनुप्लॉइड क्या होता है, एनुप्लॉइड ऑफ हैप्लॉइड। डिप्लॉइड में 2 कॉपी ऑफ 1 जीनोम प्रेजेंट। क्या होता है कि एक जीनोम की 2 कॉपी प्रेजेंट होती हैं, 2n=2x। एक ही जीनोम की जब 2 कॉपी प्रेजेंट होती हैं वो हमारी कहलाती है डिप्लॉइड कंडीशन। इसके बाद है हमारा पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड में क्या होता है, मोर देन 2 कॉपीज ऑफ अ सिंगल जीनोम प्रेजेंट इन यूजुअली 2 कॉपीज ईच। तो क्या होता है कि 2 कॉपीज एक सिंगल जीनोम की प्रेजेंट होती है और 2 कॉपी प्रत्येक की, सबकी 2-2 कॉपी जरूर होंगी, 2n-few। अब है प्लॉइडी लेवल इन सीड। सीड में कहाँ पर कितने प्लॉइड्स पाए जाते हैं, जैसे एम्ब्रायो में हमारे 2n पाए जाते हैं, एंडोस्पर्म में हमारे 3n पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एंडोस्पर्म में 3n होते हैं और टेस्टा में 2n और एल्यूरॉन में 2n। तो अगर हम बात करें तो सीड में हर जगह 2n स्टेट पाया जाता है, लेकिन एंडोस्पर्म जो होता है उसमें 3n स्टेट पाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रिप्लॉइड आर यूजफुल फॉर सीडलेस फ्रूट। जो ट्रिप्लॉइड कंडीशन है वो किसके लिए यूजफुल है, वो कंडीशन यूजफुल है हमारी सीडलेस फ्रूट प्रोडक्शन के लिए, बीज रहित फलों के प्रोडक्शन के लिए हमारा ट्रिप्लॉइड कंडीशन यूजफुल है, जैसे बनाना, शुगर केन, एप्पल। इसके बाद है आर्टिफिशियल एलोप्लॉइड। आर्टिफिशियल एलोप्लॉइड कौन कौन से हैं, ट्रिटिकेल, रेफेनो ब्रेसिका। तो ट्रिटिकेल क्या था, जो हमने बताया था व्हीट इंटू राई, और रेफेनो ब्रेसिका हमारा मस्टर्ड इंटू रेफेनस सटाइवसिया जिसे कहते हैं मूली, इसका क्रॉस हमारा रेफेनो ब्रेसिका था। तो ये हमारा आर्टिफिशियल एलोप्लॉइड्स है। इसके बाद है एलोपॉलीप्लॉइड्स। एलोपॉलीप्लॉइड्स का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वो हमारे व्हीट, कॉटन, टोबैको और ओट। नेक्स्ट डोमेस्टिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ वाइल्ड स्पीसीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ अ प्लांट स्पीसीज। जब हम किसी प्लांट स्पीसीज का क्या करते हैं, जेनेटिक इंप्रूवमेंट करते हैं, उसके करेक्टर को इम्प्रूव करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो उसकी वाइल्ड स्पीसीज होती है, जंगली स्पीसीज होती है, जिसको हम कल्टीवेट नहीं करते, उसको सबसे पहले लाकर हम उसका मैनेजमेंट करते हैं कि वो हमारे ह्यूमन के यूजफुल हो जाए, ह्यूमन के लिए यूजफुल हो जाए। तब हम उसका क्या करते हैं, फिर उसकी ब्रीडिंग करके उसकी स्पीसीज को हम बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले वाइल्ड स्पीसीज को हम ह्यूमन के लिए यूजफुल बनाते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, डोमेस्टिकेशन। नेक्स्ट है वेबिलो प्रपोज द टर्म प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ ऑरिजिन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, उत्पत्ति किस ग्रेन की कहाँ से हुई, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो वो दिया था हमारा वेबिलो ने। नेक्स्ट है जीनोम क्या होता है, तो ऑल द क्रोमोजोम्स ऑफ अ डिप्लॉइड स्पीसीज दैट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर विद रेफरेंस टू जीन कंटेंट एंड मॉर्फोलॉजी। तो जो भी क्रोमोजोम होते हैं डिप्लॉइड स्पीसीज में, वो सब क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, निश्चित होते हैं, और क्या होता है उनमें जीन कंटेंट और मॉर्फोलॉजी में एक दूसरे से क्या होते हैं, उनके जीनोम जो है सेम होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा आइसोजेनिक लाइन। आइसोजेनिक लाइन क्या होता है, 2 लाइन डिफरिंग फ्रॉम फॉर अ सिंगल लोकस। एक सिंगल लोकस से जब 2 लाइन क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, वो हमारा आइसोजेनिक लाइन कहलाता है। पार्थेनोकार्पी होता है क्या, एम्ब्रायो ओरिजिनेट्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। तो जब एम्ब्रायो का निर्माण क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाता है, या अनफर्टिलाइज्ड एग से हो जाता है। बिना फर्टिलाइज, जो एग फर्टिलाइज नहीं होता है, उससे हमारा एम्ब्रायो का जब ओरिजिन हो जाता है, वो हमारा कहलाता है पार्थेनोकार्पी। या फिर डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे बनाना, ये हमारा कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट
विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के जब फ्रूट का निर्माण हो जाता है वो हमारा कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस, और जब एम्ब्रायो का निर्माण होता है बिना फर्टिलाइजेशन को हमारा कहलाता है पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है? अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, इन विच एम्ब्रायो डेवलपमेंट एंड सीड फॉर्मेशन टेक प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये जो पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस की कंडीशन होती हैं ये हमारी एपोमिक्सिस के अंडर में ही आती हैं। इसमें क्या होता है कि वही विदाउट फर्टिलाइजेशन के क्या होता है, सीड का निर्माण होता है और फ्रूट का निर्माण होता है, वो हमारा कहलाता है एपोमिक्सिस। विद और विदाउट मियोसिस, इसमें मियोसिस या तो होगा या तो नहीं होगा, वो डिपेंड करता है, लेकिन जो सीड और फ्रूट का निर्माण होता है, एम्ब्रायो का निर्माण होता है, वो हमारा बिना फर्टिलाइजेशन के होता है। नेक्स्ट है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? जिनमें एंथर्स एंड स्टिग्मा अकर्स इन द सेम फ्लावर। एंथर जो होता है हमारा मेल ऑर्गन होता है और स्टिग्मा हमारा फीमेल ऑर्गन होता है। तो जब मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही सेम फ्लावर में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, तो हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर या फिर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर कहलाते हैं। इसके बाद है इनब्रीड। इनब्रीड क्या होता है? प्रोजनी ऑफ अ सिंगल क्रॉस फर्टिलाइज्ड हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। तो जब हम सिंगल क्रॉस करते हैं किनका? हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल का, उनकी जो प्रोजनी होती है वो हमारी इनब्रीड कहलाती है। क्या कहलाती है? इनब्रीड। किनकी? हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की प्रोजनी। नेक्स्ट है जीनिया। जीनिया क्या होता है? इफेक्ट ऑफ अ पॉलन ऑन इंडोस्पर्म एक्सप्रेशन। इंडोस्पर्म के एक्सप्रेशन में जो पॉलन का इफेक्ट होता है वो हमारा कहलाता है जीनिया। और नेक्स्ट हमारा मेटाजीनिया। मेटाजीनिया क्या होता है? इफेक्ट ऑफ द पॉलन ऑन सीड कोट कलर। तो दोनों में ये पॉलन का इफेक्ट होता है, लेकिन जीनिया में क्या होता है? एंडोस्पर्म एक्सप्रेशन के लिए होता है और मेटाजीनिया में सीड कोट कलर के लिए होता है। और जब हाइब्रिड प्रोडक्शन करते हैं तो उनमें 3 तरह की लाइन यूज होती हैं, वो है हमारी ए, बी और आर लाइन। तो ए लाइन जो होती है वो हमारी मेल स्टाइल लाइन होती है, बी लाइन मेंटेनर लाइन होती है और आर लाइन हमारी रेस्टोरल लाइन होती है। नेक्स्ट है क्लोन। क्लोन क्या होता है? प्रोजनी ऑफ अ सिंगल प्लांट ऑब्टेन्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो हमारे किसी प्लांट की है प्रोजनी होती है तो उसको जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्राप्त करते हैं और वो कैसी होती है? सेम होती है। कैसे? अपनी पेरेंट की तरह ही सेम होती है, वो हमारी कहलाती है क्लोन। एक प्रकार से डुप्लीकेट प्रोडक्शन हमारा कहलाता है क्लोन। नेक्स्ट है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का होता है ए सिंगल जीन अफेक्टिंग मोर देन वन कैरेक्टर या गवर्निंग मल्टीपल ट्रेस्ट। तो जनरली क्या होता है कि ज़्यादातर जितने भी हमारे जीन हैं वो क्या करते हैं? सिर्फ एक जीन हमारा एक ही कैरेक्टर को शो करता है, एक ही कैरेक्टर के लिए बना हुआ होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक जीन हमारे एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को शो करने लगता है, तो वो हमारा कहलाता है प्लियोट्रॉपी इफेक्ट। क्या कहलाता है? प्लियोट्रॉपी इफेक्ट, जब एक जीन हमारा एक से ज़्यादा कैरेक्टर को शो करे। नेक्स्ट है टेस्ट क्रॉस। क्या होता है? तो टेस्ट क्रॉस होता है F1 इंटू होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। तो जो F1 प्रोजनी होती है उसका जब हम फिर से क्रॉस करते हैं किससे? जो रिसेसिव पेरेंट होता है, जो जिसके कैरेक्टर छुपे हुए होते हैं F1 में, उससे जब हम क्रॉस करते हैं तो वो हमारा कहलाता है टेस्ट क्रॉस। लेकिन वहीं अगर बैक क्रॉस की बात करें तो F1 इंटू वन ऑफ इट्स पेरेंट। बैक क्रॉस में क्या करते हैं कि F1 प्रोजनी की जो प्रोजनी उत्पन्न होती है पहली जनरेशन में, उसका हम किसी से भी क्रॉस कर दे, रिसेसिव से या तो फिर डोमिनेंट पेरेंट से, तो वो हमारा कहलाता है बैक क्रॉस। इट इज़ रिपीटेड क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड प्रोजनी बैक टू वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। क्या होता है? ये एक प्रकार से रिपीटेड क्रॉसिंग होती है हाइब्रिड प्रोजनी की, किससे? किसी भी उसके एक पेरेंट से, वो हमारा बैक क्रॉस कहलाता है। लेकिन टेस्ट क्रॉस में ये लिमिटेशन होती है कि F1 का हम सिर्फ होमोजागस रिसेसिव प्लांट से उसका क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, तो हमारा कहलाएगा टेस्ट क्रॉस। तो दोस्तों ये आज का हमारा पार्ट था किसके बारे में? प्लॉइडी लेवल के बारे में। और नेक्स्ट पार्ट हम बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। और इसकी जो RK शर्मा बुक है उससे बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर और बचे हैं और उसमें जेनेटिक्स आपको पूरी कवर हो जाएगी RK शर्मा से। और बहुत ही जल्द हम उन लेक्चर्स को भी लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।